हाय मिट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमई वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमई। तो आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने बेसिक कहा क्योंकि बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कॉम्प्लेक्स कहा क्योंकि फिगर कॉम्प्लेक्स है, एंड कॉन्सेप्चुअल कहा क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों ने पूछा था, सोर्स मुझको नहीं पता है। तो सिंस ये कॉम्प्लेक्स है तो आइए इसको वन बाय वन करके फिगर बाय फिगर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला डेटा क्या दिया हुआ है, साइड 2 यूनिट है स्क्वायर का। तो आपको ये पता है कि द ए बी लेंथ इज 2 यूनिट, आपको ये पता है। आपको ये भी पता है कि बी सी लेंथ भी 2 यूनिट होगा, और आपको ये भी पता है कि सी डी लेंथ भी 2 यूनिट होगा, और आपको ये भी पता है कि ए डी लेंथ भी 2 यूनिट होगा। तो हमने पहला डायग्राम समझ लिया, यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। With A as a center and arc is drawn intersect BC, E और F पे करता है। तो मतलब आप A से अगर आप एक आर्क ड्रॉ करते हो जो E और F पे ड्रॉ करता है, तो आपको क्या पता है, AE एंड द AF इक्वल है। क्या आपको ये समझ में आया मैंने बोला क्या? ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि आपका ये क्या है, रेडियस है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और रेडियस है, और मुझको एक बात और पता है कि बॉस देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट है और ये 2 यूनिट आपको पता है, और यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे आपकी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो हाइपोटेनस दो एंगल का सेम है एंड आपके पास बेस भी सेम है। देखो AE इज द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, और AF हाइपोटेनस है आपके एक ट्रायंगल FDA का, EBA का। तो मैं बोल सकता हूं कि EB और FD भी सेम होगा। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए कि ये दोनों सेम है। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी लगा दी। आई होप इट इज ओके सिंस AB एंड द AD सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं RHS। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनस और साइड सेम हो आपकी, तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आपने निकाल दिया कि FD और EB आपका सेम है। तो हमने पहले दो लाइन को निकाल दिया। ये मुझको पता है 2 है, ये मुझको पता है 2 है। बाई चांस अगर मैं इसको y मानूं तो मुझको पता है ये y है। हमें यही करना है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ आर्क EF। EF जो आर्क आपका बनता हुआ दिख रहा है, इस EF का रेडियस बताइए। तो अभी तो हमने देखा कि रेडियस क्या है इस आर्क का। तो इस आर्क का जो रेडियस है वो आपको पता है AE है या पता है AF है। इसी रेडियस पे तो आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ AE या लेंथ ऑफ AF। ये सिंस 2 दिया हुआ है, मैं किसी तरह मेहनत करके इस y को निकाल दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो इस y को निकालने के लिए आगे के लाइन में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आगे की लाइन को ड्रॉ करता हूं। तो नेक्स्ट विथ E सेंटर आर्क ड्रॉन ED एट H एंड F सेंटर पे आप ड्रॉ करते हो जो टेंजेंट्स हैं। मतलब E से एक आर्क ड्रॉ करते हो F H और इससे जाता है, और ये क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है। देखो अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री बन रही होगी, और सिंस ये AF है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों इक्वल होगा। कैन यू से, बिकॉज ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात गौर करवाना चाहता हूं कि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका रेक्टेंगल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर AB जो साइड गिवन है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। आपने यहां तक तो देख लिया, बहुत अच्छा है। बिकॉज AB इज इक्वल टू E, इस पॉइंट को H बोला गया है, EH, बिकॉज ये रेक्टेंगल है 90 90 90, और EH इज द रेडियस ऑफ आर्क F, ये इस FHG के आर्क का रेडियस है, और ये EH और EF दोनों रेडियस है। अब अगला लाइन क्या बोला गया उसको देखते हैं। सिमिलरली आपने F से एक आर्क ड्रॉ किया है, यहां से यहां गए हैं, F से E पे आर्क किया, और यही आर्क आपका जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि FE और ये दोनों भी इक्वल होगा। और यहाँ पे इन्होंने कहा है टेंजेंट्स है, द वर्ड इज अ टेंजेंट, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। तो हमारे इस फिगर में आपको कुछ बातें और गौर करने की होगी। सिंस आपका FE, आपका पॉइंट E और F 2 सेंटीमीटर का है, और आपने कहा कि FE और FI भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ऑब्वियसली होगा, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं इसे x बोलूं, अगर मैं इसे x बोलूं तो ये मेरा 2 माइनस एक्स होगा, और ये क्या होगा, मेरा 2 माइनस एक्स होगा, और ये क्या होगा, 2 माइनस एक्स होगा, बिकॉज ये लेंथ इक्वल है। अगर ये 2 माइनस एक्स है तो ये भी आपका क्या होगा, 2 माइनस एक्स होगा। क्या आपको समझ में आई? अगर ये लेंथ 2 माइनस एक्स है तो ये 2 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था, तो ये भी मेरा क्या होगा, 2 माइनस एक्स होगा। अगर FD 2 माइनस एक्स है तो आपका AI भी 2 माइनस एक्स होगा।
सिंस यहाँ पे भी 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो ये भी 90 होगा। अगर ये 2 माइनस एक्स है, इस पॉइंट को ओ बोलूँ। अगर आई ए 2 माइनस एक्स है, तो ओ एच भी 2 माइनस एक्स होगा। इंटायर लेंथ आपका अगर एच ई एक्स है, तो ये एक्स होगा आपका, आपको पता है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या बोला और कैसे कैसे बोला। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले हम लोग निकाले कि ये एफ आई और एफ ई का लेंथ इक्वल है बिकॉज रेडियस है, और ये 2 सेंटीमीटर है बिकॉज ये जो है आपका है एफ आई और डी ए सेम है। और अगर आपने इसको यहाँ पे x माना है, तो ये आपका 2 माइनस एक्स होगा। अगर ये 2 माइनस एक्स है, तो ये भी 2 माइनस एक्स होगा, ये भी 2 माइनस एक्स होगा। और ये अगर 2 माइनस एक्स है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी से बताया था ये 2 माइनस एक्स होगा। अगर आपका एफ डी 2 माइनस एक्स है, तो आपका ओ एच 2 माइनस एक्स होगा, और ये भी 2 माइनस एक्स होगा। अगर ओ एच 2 माइनस एक्स है, इंटायर लेंथ 2 है, तो ये आपका x होगा, आपको पता है, दिस वन इज x। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो हमने किया क्या है। हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ 90 डिग्री है, ये x है, तो ये जो होगा पाइथागोरस से, सिंस ये x है, ये x है, तो ये x रूट 2 होगा। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो रूट 2 होगा। x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो रूट 2 होगा। इसको p याद रखिएगा। ये लेंथ आपकी कितनी है, 2 माइनस एक्स है, और ये आपका क्या है, 2 है। तो हम लोग को देखना है, इसे याद रखिएगा। तो हम आगे क्वेश्चन में आपको ढंग से बताते हैं। दिस ए बी लेंथ इज 2, और ये 2 माइनस एक्स है, ये 2 माइनस रूट 2 है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पाइथागोरस से ये। तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। सो हमारा जो ए ई है वही रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। तो दिस वन इज 8 10 माइनस 4 रूट 2 इज ए ई स्क्वायर। सो जो हमारा आर का लेंथ है वो क्या है, ए ई है, जो इसका अंडर रूट होगा 10 माइनस 4 रूट 2, एंड दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, समझना होता है, और फिगर में धीरे से आगे बढ़ना होता है। हम मैथ्स क्वेश्चन सेटर्स फिगर को आपको उसी तरह देते हैं जिस तरह से फिगर बनाना होता है, लैंग्वेज को उसी तरह देते हैं जिस तरह से लैंग्वेज बनाना होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, तभी तो आप एक्सेल कर पाएंगे, तभी तो आप सोच पाएंगे, और तभी तो आप एक स्टेप आगे होंगे नॉर्मल लोगों से। सो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूरे वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, 1 बाय 1 हर एक स्टेप को देखिएगा। कहीं पे अगर डाउट हो तो फिर से उसको दोबारा देखिएगा, और अगर डाउट हो तो आप मुझसे सोशल नेटवर्किंग साइट में जहां भी कनेक्ट है वहां पे बात कर सकते हैं, या यहाँ पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, आपको ड्रॉ करना है सही, और आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है आर्क ई एफ का रेडियस, विच वन इज ए ई, एंड सिंपल पाइथागोरस। अगर आपको सब कुछ पता है तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 माइनस 4 रूट 2 अंडर रूट, एंड दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स बाय एमए। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट पूछो, अपना बेस्ट दो, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड बाय बाय।